नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत। तो इस वक्त हम आपको पटना के पाटलिपुत्रा से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि जननी संस्थान के छटनीग्रस्त कर्मचारी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। और तमाम जो छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं वो इस वक्त देख सकते हैं जननी संस्थान के कार्यालय के बाहर इस वक्त जो है धरना बैठ चुके हैं। और लगातार जो आपको बता दें कि जननी संस्थान के खिलाफ जो है लगातार जो यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि छटनीग्रस्त कर्मचारी की मांग है कि छटनी आदेशों की वापसी किया जाए और इसके अलावा पुनर्नियोजन किया जाए। इसके अलावा छटनी अवधि का वेतन भी उनको मिले। और वहीं आपको बता दें कि कामगारों के न्याय हेतु इस धरना प्रदर्शन में कई संगठन भी अब जो है खुलकर सामने आ गए हैं और वो भी इस वक्त धरना प्रदर्शन पे इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से वो भी बैठ गए हैं। आइए क्या कुछ कहना है आपको सीधा सुनाते हैं। अपनी मांगे लेकर रहेंगे, हमारी मांगे जायज हैं, हमारी मांगे जायज। कानून को लागू करना होगा। प्रशासन का मनमानी नहीं चलेगा। तानाशाही वापस, आदेश वापस लो। सितंबर महीने से जननी में काम करने वाले 22-24 वर्षों से जो काम कर रहे हैं उनको बिना अवैध रूप से हटा दिया गया। कोरोना काल में किसी भी मजदूर को, कर्मचारी को नहीं हटाने का आदेश भारत सरकार और बिहार सरकार का है। हम लोगों ने कानूनी रूप से श्रम विभाग में जाकर के न्याय की मांग किया और जननी प्रशासन अपने को कहते हैं कि हम स्वयंसेवी संस्था हैं, हम पर श्रम कानून नहीं लागू होगा। और पिछले 6 महीने 7 महीने से ये लोग एक भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, सरकारी कानून को नहीं मानते हैं। तो हम लोग पेट के भूखे हैं और यहाँ आके धरना दे रहे हैं। हटाने का नियम है, कर्मचारियों को हटाने के लिए पहले सरकार से अनुमति लेना पड़ता है कि हम इतने कर्मचारियों को हटाएंगे। ये कोई अनुमति हटाने का नहीं लिए। श्रम विभाग से लगातार इनको कहा गया, श्रम विभाग से और उससे बताया गया कि इन पर भी श्रम कानून लागू होता है। जहां मजदूर होगा वहां श्रम कानून लागू होगा, चाहे कोई भी संस्था हो। हमने मांग बताया कि अगर किसी मंदिर में प्रसाद बनाने का काम मजदूर करता है, प्रसाद बांटने का काम मजदूर करता है, तो उन मजदूरों पर भी श्रम कानून लागू होता है उस संस्था में। अभी महावीर नेत्रालय और विभिन्न तरह के जो स्वयंसेवी संस्था हैं जो सेवा कर रहे हैं, जो लूटपाट नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी श्रम कानून लागू है और यहाँ भी श्रम कानून लागू है। श्रम कानून के अनुसार इनको हटाने का अधिकार नहीं था, इन्होंने हटाया और श्रम कानून से मानने से इनकार किया। इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं रहा और बार बार हम लोगों ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे। पिछले 28 तारीख से हम लोग आंदोलन करने वाले थे, 18 तारीख से आंदोलन करने वाले थे, लेकिन हमारे साथियों को आश्वासन दिया गया कि हम बेस्ट सॉल्यूशन तय करेंगे और 2 तारीख तक हमको समय दीजिए। हम लोगों ने 2 तारीख तक समय दिया, उसके बाद भी इनके ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाध्य होकर पुनः नोटिस दिया और सरकार के पास भेजा है और कि वह लागू करे। मजदूरों के पत्र को लेना चाहिए, मजदूर मालिक के पत्र को लेते हैं और ये हमारे पत्र को नहीं लेते हैं। सारा पत्र डाक से भेजना पड़ता है। ये स्वयंसेवी संस्था हैं, विदेशों से पैसे का लूट करते हैं। हमारी मांग है कि समझौता करके कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को सेवा में वापस लिया जाए और तब तक यह अनिश्चितकालीन कार्यालय अवधि में 10 बजे से 5 बजे तक जो कार्यालय अवधि होता है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, धरना देंगे जब तक कि हम लोगों को सेवा में वापस नहीं रखा जाता। लोगों को सर निकाला गया? 13 आदमी को निकाला गया है जी। क्या मांग है आप लोग का? वही तो कहे कि सभी कर्मचारियों के सेवा। प्रशासन के अधिकारी आए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने कहा कि आप लोग कानून व्यवस्था से के खिलाफ नहीं जाइएगा। हम लोगों ने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण धरना देने के लिए जब बैठे हैं, हमारा सत्याग्रह गांधीवादी है, हम कोई तोड़ फोड़, गाली गलौज, अपशब्द का व्यवहार नहीं करेंगे। मांग के संबंध में हम नारा लगाएंगे। अभी भी आपके सामने नारा लगाया, पुलिस के सामने भी नारा लगाया, पहले भी हम लोगों ने नारा लगाया। अभी आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो क्या जननी संस्थान के कोई अधिकारी आपसे बात करने के लिए आए? नहीं, अभी तक कोई नहीं आए, पहले भी नहीं आए थे। पहले कोई चिट्ठी बार बार दिया गया, न श्रम न्यायालय गए, न हम लोगों से बात किया। पिछले दिन भी 2 आदमी को बुला करके जो आश्वासन दिया, फिर चिट्ठी हम लोग देने गए तो उस चिट्ठी को भी नहीं लिया। सारी चिट्ठियां डाक से भेजी। आज आप धरना पे बैठे हैं,
इसके बावजूद भी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप आगे क्या करेंगे? अभी हमारा अनिश्चितकालीन धरना कार्यालय अवधि में चलेगा और बाद में हम लोग कितने दिनों तक चलेगा? यह है भाई हम नहीं बता सकते हैं, इनके रुख पर निर्भर करता है। अगर ये बात करके हमारा मांग पूरा कर देते हैं तो अभी धरना समाप्त हो जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो अग्रेतर कार्रवाई जो संगठन के लिए ज़रूरी है उस कार्रवाई को हम करेंगे और उसकी सूचना प्रशासन को भी देते रहेंगे। जी, आपका परिचय? हम CI2 के सेक्रेटरी हैं, बिहार के मज़दूरों का संगठन चलाते हैं और इन लोगों के संगठन के साथ हैं। ये सारे मजदूर को सेवा में वापसी की मांग के लिए हम CI2 शंकर शाह। इससे पहले भी स्थिति खराब था जर्नी का, इससे पहले भी स्थिति खराब था जर्नी का, जिसमें हमारा पैसा वेतन काट गए। हमने जर्नी के बारे में सोचा, हम लोगों का जैसे ये सितंबर 12 में हम लोग कटौती किए पैसा कि जर्नी आगे बढ़ेगी तो हम लोग बाल बच्चा भी आगे बढ़ेगा। इसके लिए हमने वेतन कटौती करके किया। आज 14 साल से हमने ड्यूटी कर रहा हूँ, कोई तरह शिकायत, कोई तरह दिक्कत नहीं। अचानक हटा दिया गया। अरे आपको 4 लाख 5 लाख मिल रहा है, हम लोग 30,000 मिल रहा है। जो आप लोग 3 4 साल 5 साल 6 साल से आप लोग हैं, हम लोग 14 साल 20 साल 25 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, कोई तरह शिकायत नहीं। मन आराम से काम किया हूँ, ईमानदारी से काम किया हूँ। मैं ये लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं। बोल रहा कि सीधे आप लोग का 3,000 कम होगा तो हमारा 40,000 कम होगा, तो क्यों मैं अपना काम करूँ? अरे भाई आप कम करेंगे तो गरीब लोग जिएंगे ना। आप तो ये शुरू से हम लोग काम कर रहे हैं तो नहीं। अरे कहने का मतलब आपके पास 500 से 600 के आसपास स्टाफ है, आप कहीं 10% कम करते हैं तो महीना में आपको 15 लाख का बचत होता है। जिसमें वो 10-12 को आदमी 3.5 लाख दीजिए तो ये 12 लाख रुपया आपको महीना बचत होता, साल में 1 करोड़ ऊपर बचेगा आपके लिए। अपना परिचय बताइए। त्रिभुवन गोसाई। तो आप सोचिए सर कि जर्नी के आपको क्या सोच रहे हैं? हम ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं। मेरा नाम राधे श्याम हुआ। मैं जननी में 2008 से ड्राइवर के पद पर चालक के रूप में काम कर रहा था। चालक के काम के दौरान मुझे कहीं और जगह पर ट्रांसफ़र भी किया गया। मैं अपना ईमानदारी पूर्वक काम करता रहा। अचानक मुझे मतलब यहाँ से गुवाहाटी असम ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ पर भी हमने काफ़ी। आपको जॉब से कब निकाला गया, कितने साल पहले? 2019 में 19 में 29 जुलाई निकाला गया। फंड का प्रॉब्लम है, मेरे लिए फंड का प्रॉब्लम है, बाकी लोग के लिए फंड का प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आपकी जगह पे संस्थान में दूसरे लोगों को बहाल किया गया क्या? जी, हमको वहाँ से हटा करके नए चालक के हमको 29 जुलाई को हटाया गया। 9 अगस्त को तुरंत ड्राइवर को बहाली भी किया गया। वो प्रूफ मेरे पास में है। तो क्या आपने श्रम विभाग और सरकार के और जो आला अधिकारी हैं क्या उनके दरवाजे तक आप गए? सब जगह पर श्रमायुक्त के पास में, मुख्यमंत्री सचिवालय के पास में, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार के पास में भी हमने गया। वहाँ भी क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से वही आश्वासन मिला है कि इन पर कार्रवाई करो। सरकारी आदेश है तो सरकारी आदेश पर कितना चले। 3 साल से तो हम भूखे, मेरा परिवार। जब सरकारी आदेश दिए गए तो क्या यहाँ पे कार्रवाई हो रही है? कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि सरकार के आदेश हमारे लिए कुछ नहीं है। सरकार का आदेश इनके लिए कुछ नहीं है। किनका आदेश है आपने? ये अपना आदेश चलाएंगे, इनके मर्जी से चलेगा। सरकार को ये चलाते हैं, जननी चलाते हैं, सरकार जननी को नहीं चलाती है। आप अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? आगे यही करेंगे कि ऐसे भी भूखे मर रहे हैं। अभी तो हम लोग अकेले आए हैं, फिर हम लोग हो सकता है कि अगर नहीं हमारी मांग को करे सुनेंगे तो हम अपने बीवी बाल बच्चा को भी लेकर करके यहाँ पर आएंगे। जब घर में भूखे मर रहे हैं तो यहीं पर भी भूखे मरेंगे, इनके गेट पर ही भूखे मरेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जी, मेरा नाम राधे श्याम, एम्प्लॉय कोड मेरा 0048। सर धरना देने बैठे हुए हैं, क्या सर हम 25 साल से जननी में काम करते आ रहे हैं। क्या करते थे जननी? हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट का काम करते थे और पिछले 25 साल से जननी में अपना योगदान दिए हैं। और हम विकलांग कर्मचारी हैं सर। हमको बोल के हटाया गया कि फंड का कमी है। फंड का कमी तो 2012-13 साल पहले आपको हटाया गया? बस सितंबर में हटाया सर, 7 महीना हो रहा है। अच्छा, तो अभी जो है सितंबर में आपको हटाया गया, उसके बाद से आप कहीं जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, कहीं जॉब नहीं कर रहे, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। तो अभी आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर यहाँ से आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप आगे क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग यहीं पर बैठ जाएंगे। घर में भी भूखे मर रहे, क्यों नहीं हम यहीं पर मरेंगे, यहीं पर मरेंगे, हम कहीं दूसरे जगह नहीं जाएंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार के जो आदेश दिए गए हैं, सरकार के आश्वासन के बाद आपको कुछ उम्मीद लग रहा है? सरकार तो कुछ नहीं कर रही है सर। अभी ये अपना सरकार चला रही है, जो मन में करता वही बोलते रहती हैं। फंड का कमी जननी में 2012-13 में भी हुआ था। नोट फॉर रिकॉर्ड नंबर देखा जाए तो 6 है। 12-13 में फंड का भी कमी आया था। उस समय डाउन टैक्लस थे, वो किसी को पेट में लात नहीं मारे, सबको वेतन कम करके जननी में रखें। फॉरनर वो भी थे, ऐसा नहीं किसी को पेट में लात मारे हैं।
वो सबको सैलरी कम कर दिए और सबको नौकरी दिए और सबको अच्छा से रखें। जी आपका परिचय? मेरा नाम लाल बाबू चौहान है सर। कहाँ रहते हैं? हम फुलवारी रहते हैं सर। धरना प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं कि हम लोग को छटनीग्रस्त में कोरोना 19 के केस निकाल दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग जितना भी स्टाफ सब कोरोना काल में हम लोग 24 घंटा 12 घंटा काम किए हैं, 8 घंटा काम किए हैं। आज लोग घर में बैठे हुए थे, हम लोग कोरोना काल में ही काम लिया गया है। काम करते हुए विकलांग हो गए थे हम भी, काम के दरमियान विकलांग हुए थे हम अभी। ऐसा बलगला रहे हैं कि तुमको 6 महीना का पैसा देंगे, छोड़ दो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलने देंगे, जान दे देंगे, ऐसा नहीं चलने देंगे। हमारा भी बच्चा भूखे मर रहा है। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, मरेंगे तो ही मरेंगे। जी आपका परिचय? मेरा नाम अजय कांत सिन्हा हुआ। क्या करते थे इस संस्थान में? हम सुपरवाइजर गोदाम में थे, 25 वर्ष से 24 वर्ष से थे। और काम करते करते विकलांग हो गए थे। ये लोग को नहीं पता है। 18 घंटा 19 घंटा रात भर हम लोग काम किए हैं। बिहार में और देश में एनडीए की सरकार और एनडीए के शासनकाल में चुनाव से पहले भी कहा गया था रोजगार देने की, लेकिन एनडीए की सरकार में आज इतने मजदूरों को एक साथ एक संस्थान के द्वारा निकाल दिया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहली बात देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व उसमें घोषणा हुई थी 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो तो घोषणा मात्र है कि सरकार भी बन गई, लेकिन अभी तक किसी के बहाली नहीं हुए। अभी आप देखिए बेरोजगारों की स्थिति, अभी कॉन्ट्रैक्ट पर हर जगह बहाली हो रही है। किसी का 2 साल, किसी का 1 साल, किसी का 5 साल। और जब भी चाहती है प्रशासन या राज्य सरकार का कॉन्ट्रैक्ट का प्रशासन हो या कोई प्राइवेट प्रशासन हो, जब इच्छा हो किसी को बाहर कर देना। सरकार नहीं चाहती है कि अस्थायी बहाली हो। अगर अस्थायी बहाली होगी तो सरकार को नियमित वेतन देना होगा, नियमित भत्ता देना होगा। तो सरकार चाहती है कम वेतन में जितना लोग को श्रम क्या कर लिया जाए, वो सरकार चाहती है। और आज जो स्थिति है, जो जननी जो कर्मचारी हैं, आज जो ये लोग बैठे हुए हैं वो छटनी के विरोध में, वो हम लोग ने CPIM ने इनका आंदोलन का समर्थन किया है। और जब तक इनका छटनी समाप्त नहीं होगा, जब तक इनकी बहाली नहीं होगी, आज तो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, कल से हम लोग भी आंदोलन को जारी रखेंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार के तमाम आला अधिकारियों के पास यहाँ के जो मजदूर हैं जा चुके हैं, इसके बावजूद भी इन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो बिहार में कहा जाता है कि विकास पुरुष और सुशासन बाबू की सरकार है। कोई सुशासन बाबू की सरकार नहीं है, ये दमनकारियों की सरकार है। ये छात्रों पर दमन करना है, मजदूर पर दमन करना है, किसान पर दमन करना है, सरकारी कर्मचारी पर दमन करना है। ये दमनकारी सरकार है। आज तो ये आंदोलन की शुरुआत किए, हम लोग समर्थन में आए हैं, और जब तक इनकी छटनी समाप्त नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी आपका परिचय? मनोज कुमार चौरवंशी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी CPIM।